कभी ये अडानी पे ले आएंगे, ये कभी उस पर अपनी बात नहीं करते, अपनी बात नहीं करते। इन्होंने कैसे यहाँ से नीरव मोदी को भगाया, किंगफिशर के मालिक को, माल्या को यहाँ से भगा दिया है, देश का पैसा लेके भाग गए। अपने ये ने कुछ नेशनल हेराल्ड घोटाला, जीप घोटाला, दिल्ली के कॉमनवेल्थ घोटाले, जन यार कितने घोटाले कर दिए कांग्रेस ने, देश की जनता ने देखा नहीं है क्या? और सबसे बड़ा घोटाला तो देश की जनता कभी जो है स्वीकार कर ही नहीं सकती है। देश का, आजाद देश का प्रथम घोटाला हुआ था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पे बहुमत होने के बावजूद भी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। पहले ये कौन करवा कौन रहा है ये जाति का? यादव, राहुल गांधी, लालू यादव। भाई इनसे बोलो सबसे पहले एक जाति की खोज बताएं, ये नेहरू जाति कहाँ से निकल के आई? अच्छा, ये कौन सी किताब में लिखी है नेहरू जाति? एक परिवार का एक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू बना, बस केवल एक। पूरे देश में केवल एक जाति का एक ही व्यक्ति बना है जवाहरलाल नेहरू, उसके अलावा कोई बना? उसकी बेटी को भी गांधी बना दिया गया, जबकि वो फिरोज खान के भाई थी। तो अगर जाति जनगणना या कुछ जाति का समीकरण निकालना है तो सबसे पहले कांग्रेसी परिवार की जाति की जो है निचोड़ निकाल के देश की जनता के सामने किया जाए कि ये नेहरू है या ये गांधी है या ये फिरोज खान के वंशज खान है। एक एक नागरिक जागरूक हो चुका है, वो देख चुका है कि 60 सालों में कांग्रेस ने एक शौचालय तक नहीं दिया मेरे भाई, एक शौचालय तक। बहन बेटियां खेतों में जाया करती थी, अरे कम से कम जमीनी विकास तो हो रहा है। अब ये बात करते हैं बेरोजगारी की, महंगाई की। जैसे इन्होंने आज से 2014 से पहले सारे डीएम कलेक्टर बना रखे थे, सारे के सारे जो है बाबू कलेक्टर बने हुए ऑफिसों में 60-60 हजार रुपए की तनख्वाह उठा रहे थे। 2014 के आते के बाद ही जो है देश में गरीबी आ गई। ये बात कर रहे हैं, ये सदा घेरते हैं। अडानी को इन्होंने कितना घेरा, कितना घेरा है, जबकि ये नहीं जानते अडानी ग्रीन। मैं कह नहीं रहा हूं और ना मैं किसी शेयर मार्केट को प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन एक फैक्ट्स के आधार पे आपसे, जनता से निवेदन करना चाहता हूं। आपके मोबाइल में इंटरनेट चलता है, जरा गूगल पे अडानी ग्रीन शेयर का आप इतिहास खंगाल के देखिए। जून 2018 में शेयर आया था 29 रुपए से, आज 1600 रुपए का पहुंचा दिया। रुपये घूमने वालों के, इनका कोई भरोसा नहीं मेरे भाई। ये कदी जो है जनेऊ पहन लेंगे, कदी ये टोपी लगा लेंगे, कदी ये वो दिखे वो बिल्ला साहब है वो चौतरफा घुमा हो, या वो किरोसा, हाँ बस वो हम ना मानते भाई किसी को। कदी ये वो बिल्ला टांग लेंगे, कदी कुछ कर लेंगे। मेरे भाई इनका कुछ नहीं है, ये एक जगह टिकाऊ नहीं है, बेपैंदी के लोटे हैं। तुम एक जगह टिकाऊ बनो, क्योंकि हमारे बड़ों ने एक सीख दी है कि एक जगह टिका हुआ पत्थर भी भारी हो जाता है धूल मट्टी लग लग कर। ये कांग्रेस का प्रोटोकॉल है। अगर हिंदू अपने धर्म के संरक्षण की बात कहेगा तो वो संविधान के खिलाफ हो जाएगा। और अगर 15% को बिरयानियां परोसी जाएंगी, काजू किशमिश बादाम परोसे जाएंगे, और 85% को 5% नाई, 5% बढ़ई, 5% लोहार, 5% पंडित, 5% जाट, 5% गुजर के नाम पे बांट दिया जाएगा, तब वो इनके जो है इनके लिए संवैधानिक होगा। हालांकि जातीय जनगणना का मुद्दा भी बहुत ज्यादा उठ रहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, हिंदू मुस्लिम करवा रही है और वो जाति जनगणना करवा रहे हैं। क्या होगा बीजेपी के पास काट इसका? भाई पहले ये कौन करवा कौन रहा है ये जाति का? यादव, राहुल गांधी, लालू यादव। भाई इनसे बोलो सबसे पहले एक जाति की खोज बताएं, ये नेहरू जाति कहाँ से निकल के आई? अच्छा, ये कौन सी किताब में लिखी है नेहरू जाति? एक परिवार का एक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू बना, बस केवल एक। पूरे देश में केवल एक जाति का एक ही व्यक्ति बना है जवाहरलाल नेहरू, उसके अलावा कोई बना? उसकी बेटी को भी गांधी बना दिया गया, जबकि वो फिरोज खान के भाई थी। तो अगर जाति जनगणना या कुछ जाति का समीकरण निकालना है तो सबसे पहले कांग्रेसी परिवार की जाति की जो है निचोड़ निकाल के देश की जनता के सामने किया जाए कि ये नेहरू है या ये गांधी है या ये फिरोज खान के वंशज खान है या ये विंची परिवार के हैं जो बाहर से सोनिया गांधी आई थी। तो भाई जातीय जनगणना में केवल हिंदुओं को एकजुट ना होने की इनकी राजनीति है, उन्हें तोड़ के रखना। कभी इन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय में भी जातियां होती हैं, उसकी भी जनगणना कराई जाए? कभी नहीं कराएंगे भाई। एक तरफ हिंदुओं को जाति में तोड़ना, दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण देश में बनाए रखना, ये केवल और केवल विपक्ष का मुद्दा है।
क्या 24 में लागू हो पाएगा, कारगर साबित होगा इनका ये मुद्दा? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा भाई। इन्होंने खूब प्रयास कर लिए, अभी गुजरात में गए थे पहले, वहां मुंह की खा के आ गए। अब ये 3 स्टेटों में जो चुनाव हुए थे भाई, वहां पे बहुत भयंकर मुंह की खा के आया भाई, कसम से इनका चेहरा भी देखने लायक लेकिन है। बोलते हैं ना कि वोट ज्यादा हमें पड़ा है, 4,90,000 वोट पड़ा है उनको। हाँ बिल्कुल पड़ा होगा भाई, बिल्कुल पड़ा होगा। तभी तो हम कह रहे हैं ना, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, हैं? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। बोलते तो ना कि ईवीएम हैक हो जाता अब है। ये कह रहे हैं ना वोट ज्यादा पड़ा है, हाँ। तो इसका मतलब ईवीएम में तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना। नहीं, बांग्लादेशी भी तो इन लोगों फिर? ने भर रखे हैं। नहीं बोलते तो ऐसा है, सुनिए मेरी बात, देश की जनता के पास जो विकल्प होता है मतदान करने का, वो उसका स्वैच्छिक जो है उसका विकल्प होता है, वो उसकी स्वेच्छानुसार होता है। लेकिन आज देश का एक एक नागरिक जागरूक हो चुका है, वो देख चुका है कि 60 सालों में कांग्रेस ने एक शौचालय तक नहीं दिया मेरे भाई, एक शौचालय तक। बहन बेटियां खेतों में जाया करती थी, और आज अरे कम से कम जमीनी विकास तो हो रहा है। अब ये बात करते हैं बेरोजगारी की, महंगाई की। जैसे इन्होंने आज से 2014 से पहले सारे डीएम कलेक्टर बना रखे थे, सारे के सारे जो है बाबू कलेक्टर बने हुए ऑफिसों में 60-60 हजार रुपए की तनख्वाह उठा रहे थे। 2014 के आते के बाद ही जो है देश में गरीबी आ गई। ये बात कर रहे हैं, ये सदा घेरते हैं। अडानी को इन्होंने कितना घेरा, हाँ। कितना घेरा है, जबकि ये नहीं जानते अडानी ग्रीन। मैं कह नहीं रहा हूं और ना मैं किसी शेयर मार्केट को प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन एक फैक्ट्स के आधार पे आपसे जनता से निवेदन करना चाहता हूं, आपके मोबाइल में इंटरनेट चलता है, जरा गूगल पे अडानी ग्रीन शेयर का आप इतिहास खंगाल के देखिए। जून 2018 में शेयर आया था 29 रुपए से, आज 1600 रुपए का पहुंचा दिया। यार ये क्या बात करते हैं यार। और फिर ये बिजनेसमैन इनके समय पे नहीं थे, कभी ये अडानी पे ले आएंगे, ये कभी उस पर अपनी बात नहीं करते, अपनी बात नहीं करते। इन्होंने कैसे यहाँ से नीरव मोदी को भगाया, किंगफिशर के मालिक को, माल्या को यहाँ से भगा दिया है, देश का पैसा लेके भाग गए। अपने ये ने कुछ नेशनल हेराल्ड घोटाला, जीप घोटाला, दिल्ली के कॉमनवेल्थ घोटाले, जन यार कितने घोटाले कर दिए कांग्रेस ने, देश की जनता ने देखा नहीं है क्या? और सबसे बड़ा घोटाला तो देश की जनता कभी जो है स्वीकार कर ही नहीं सकती है। देश का, आजाद देश का प्रथम घोटाला हुआ था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पे बहुमत होने के बावजूद भी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। इससे बड़ा घोटाला और क्या था? फिर अब ये न्याय की बात करते हैं, ये लोग जिन्होंने आतंकवादियों को बिरयानियां खिलाई हो, जिन्होंने उन्हें बैठा के अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में चाय पिलाई हो, यासीन मलिक जैसों को, आज जाके सड़ तो रहे हैं, जेल में अपने पापों की सजा काट रहे हैं। ये न्याय मिला है भारतीय जनता पार्टी के इस सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के साथ चलते चलते। नहीं, एक सवाल फिर भी उठता है ना कि जब जैसे ही चुनाव बीजेपी जीतती है तो ये नारा लगाने लगते हैं कि ईवीएम हैक हो गया है, हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में जीतते हैं तो कोई बात ही नहीं करते। तो इस सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं? भाई ऐसा है, कई बार जालिए सुप्रीम कोर्ट में हाँ, ईवीएम को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, अरे कई बार यार इलेक्शन कमीशन ने कई बार इन्हें वेरीफाइड डाटे दे दिए, कई बार इनकी जो है वहां पे पेशियां हो गई कोर्टों में, लेकिन इनका एक एजेंडा होता है, उसको नाम है आंदोलन जीवी एजेंडा। कभी ये ईवीएम के नाम पर, कभी किसानों को बरगला के किसानों के नाम पर, कभी पहलवानों को बरगला के उनके नाम पर, ये कभी न, ये हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इनका सिद्धांत अब जो है केवल ये रह गया है जो इनका प्राचीन था कि देश की जनता को कैसे न कैसे तोड़ो, भारत जोड़ो नहीं, देश की जनता को कैसे करके तोड़ो, चाहे जाति के नाम पे तोड़ो, चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पे तोड़ो। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि देश की जनता जुड़ चुकी है मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, और अब राम राज्य आने वाला है 24 के बाद। 24 के बाद तय है मोदी जी का आना दम, तय है भाई, बिल्कुल फाइनल, बिल्कुल बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय। कुछ सीट का अनुमान? भाई ये तो प्रभु जी की इच्छा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मेरे देश का जो युवा है और संपूर्ण विश्व का युवा आज जिस तरह से सनातन संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहा है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा लिखा जाने वाला शब्द होता है जय श्री राम, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे देश का युवा इस देश के विकास में भागीदार बने और अपने मतदान का
सोच समझकर सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करे और देश के विकास में इस्तेमाल करे। वंदे भारत ट्रेन के लिए जो है चुनाव करे, वो चुनाव करे। बड़े बड़े हाईवे जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके लिए, जो शौचालय दिए हैं, जो सरकारी आवास दिए हैं, उनके लिए जो है चुनाव करे, मतदान करे, ना कि किसी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे 10 रुपये घूमने वालों के। इनका कोई भरोसा नहीं मेरे भाई। ये कभी जो है जनेऊ पहन लेंगे, कभी ये टोपी लगा लेंगे, कभी ये वो दिखे वो बिल्ला साहब है वो चौतरफा घूमा हो, या वो किरोसा, हाँ बस वो हम ना मानते भाई किसी को। कभी ये वो बिल्ला टांग लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। मेरे भाई इनका कुछ नहीं है, ये एक जगह टिकाऊ नहीं है, बेपैंदी के लोटे हैं। तुम एक जगह टिकाऊ बनो, क्योंकि हमारे बड़ों ने एक सीख दी है कि एक जगह टिका हुआ पत्थर भी भारी हो जाता है धूल मट्टी लग लग कर। बिल्कुल सही बात। तो एक जगह जब तक नहीं टिकोगे देश के राष्ट्रव्यापी विकास के साथ, जब तक भारत को विश्व गुरु नहीं बना पाओगे। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो आपको राष्ट्रवादी के जितने भी ये चेहरे हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे भाजपा के अंदर चाहे योगी जी हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे टाइगर राजा सिंह हो, और अभी तो आने बाकी है भाई। और 3 ले आए ढूंढ के देख लो राज्यों में, इनके चुलबुलियां मच रही है उनके ऊपर भी। अगर बहुत ज्यादा कट्टरवादी भाषण देते हैं वो सब, जिनके अब नाम ले रहे थे भाई, वो संवैधानिक भाषण नहीं होता है भाई। संवैधानिक भाषण क्या होता है? भगवा आतंकवाद। संवैधानिक भाषण होता है हिंदुत्व को, देश हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर खदेड़ देंगे, ये होता है संवैधानिक भाषण। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ये संवैधानिक भाषण होता है। ये कांग्रेस का प्रोटोकॉल है। अगर हिंदू अपने धर्म के संरक्षण की बात कहेगा तो वो संविधान के खिलाफ हो जाएगा। और अगर 15% को बिरयानियां परोसी जाएंगी, काजू किशमिश बादाम परोसे जाएंगे, और 85% को 5% नाई, 5% बढ़ई, 5% लोहार, 5% पंडित, 5% जाट, 5% गुजर के नाम पे बांट दिया जाएगा, तब वो इनके लिए संवैधानिक होगा। लेकिन अगर देश की 140 करोड़ जनता, जो संविधान में भी लिखा है कि हर कोई व्यक्ति नागरिक है, उसको समानता का अधिकार है, जो मोदी जी कहते हैं, अगर वो एकजुट हो रहे हैं तो इनके पेट में मरोड़ियां मार रही हैं, तब इनकी डेमोक्रेसी खतरे में आ रही है। दरअसल डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, खतरे में आ रही है कांग्रेस की कुर्सी। 28 गठबंधन वाले नजर आएगी 24 के बाद कांग्रेस नजर आएगी। हाँ आएगी, थोड़ा बहुत आएगी, बिल्कुल आएगी। एक मंत्री बनेंगे कांग्रेस के। कौन? 2024 का जो चुनाव होगा, हंस रहे हो यार, मजाक वाली बात नहीं है मेरे भाई, पत्रकार भाई, तक इसे जरूर सुन लियो। 2024 के बाद कांग्रेस का एक चेहरा जरूर नजर आएगा, वो चेहरा होगा राहुल गांधी सनातनी। अभी भी बोलते हैं जनेऊधारी हिंदू हैं। नहीं, वो आधार कार्ड में नाम चेंज करवाएगा भाई, क्योंकि उसे फिर कोई एजेंडा चलाना है यार, फिर कोई एजेंडा, समझे करो यार, राजनीति है यार, एजेंडा चलाने के लिए खतरे में नहीं जानी चाहिए उसकी राजनीति। उसका नाम चेंज होएगा आधार कार्ड में, राहुल गांधी सनातनी। चलिए, आपने सुनी बात जनता की, जिस तरीके से कहा सनातनी खतरे में है, राहुल गांधी खतरे में है, कांग्रेस खतरे में है। बने रहिए हमारे साथ, और भी लोगों से बात करेंगे। तब तक देखते रहिए द लोकसभा।